हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम बहुत सारी गर्ल्स को देखते हैं और इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम मिस्टर सेन रहता है वो भी रहता है। मिस्टर सेन जब इशारा करता है तो बहुत सारी गर्ल्स के पास उसका असिस्टेंट गर्ल्स लोग का ब्लड को पानी में के लिए बोलता है तो सभी गर्ल्स लोग वही करती है। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस इसमें से कोई भी वो गर्ल नहीं है। तो मिस्टर सेन इशारा करता है तो गर्ल्स लोग चली जाती है। फिर बोलता है कि मिस्टर सेन पता नहीं वो गर्ल कब मिलेगी। और दूसरी तरफ वो गर्ल बातें करते हुए जा रही थी कि मिस्टर सेन हर एक मंथ 200 गर्ल्स को उड़ते हैं और पानी में टेस्ट करते हैं उसका ब्लड ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब हमारी फीमेल लीड अरवेज उठाते हुए सुन रही होती है। इसका नाम मिस जो रहता है। और दोनों गर्ल्स लोग ये भी बात करते हैं कि पता नहीं वो गर्ल कौन लकी होगी जो मिस्टर सेन के सामने उसका ब्लड ग्लो करेगा वाटर में मिलते ही। तो बट मिस्टर सेन तो उसको बहुत सारे पैसे देने वाले हैं। गर्ल्स लोग बातें करते हुए चली जाती है और हमारी फीमेल बोलती है वाटर में मिलते ही ब्लड ग्लो करता है वो तो मेरा करता है। फिर फ्लैश को दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल जब बच्ची थी तो दो बच्चे लोग मिलकर उसको बुली कर रहे थे, उसको धक्का देते जिसकी वजह से उसका हाथ इंजर हो जाता है, उसका ब्लड छलकता है और पानी में मिलने की वजह से ग्लो करने लगता है। बच्चे लोग उसको मॉन्स्टर बोल रहे थे। तभी उसके डैड आते हैं मिस जो के तो बच्चे लोग चले जाते हैं। उसके डैड उसको इंजरी को कवर किए थे और बोले थे कि नो मैटर व्हाट फ्यूचर में तुम ये बात किसी को नहीं बोलोगे कि तुम्हारा ब्लड जब पानी में मिलता है तो ग्लो करता है। प्रेसिडेंट ने मिसेस जो बोलती है कि मैंने अपने डैड का बात माना है और ये बात को मैंने सीक्रेट रखा है। मेरे डैड को ज्यादा सीरियस इल है, उनको इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगा और ये गर्ल्स लोग बात सच बोल रही है तो मैं इसके लिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे होते हैं। हमारी फीमेल लीड मिसेस दो मिस्टर सेन के पास चली जाती है और बोलती है कि सर आप जिस गर्ल को ढूंढ रहे थे वो मैं हूँ। तभी मिस्टर सेन के साथ जो बंदा आता है बोलता है कि वैसे भी तुम एक बेगर है, निकल जाओ यहाँ से। वो बंदा हमारे फीमेल को जाने के लिए बोलता है। इस बात पे मिसेस जो बोलती है कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। इस बात पे वो ठरकी बंदा मिसेस जो को धक्का देता है और बोलता है कि वैसे भी मिस्टर सेन वो पर्सन नहीं जो तुम उसको इजिली ब्लैकमेल कर सकती हो। तो जाओ यहाँ से स्टिंगी बेगर, अदरवाइज तुम यहाँ से गार्बेज जो कलेक्ट करती हो वो भी मैं करने से मना कर दूंगा। मिस्टर सेन को बोलने लगता है कि ये गर्ल वैसे भी यहाँ से गार्बेज पिकअप करती है इसलिए आप इनको इग्नोर कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। पर मिस्टर सेन जाने लगते हैं तभी मिसेस जो खड़ी होती है और बोलती है कि जेंटलमैन मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोली, प्लीज मुझे एक चार्ज दीजिए, मैं अपने आप को प्रूफ कर सकती हूँ। तो वहाँ पे बारिश होने लगता है। हमारी फीमेल लीड बॉटल लेती है, उसको तोड़ती है, अपने हाथ को इंजर करती है, ब्लड उसका साइन करने लगता है इसका में, लेकिन मिस्टर सेन इग्नोर के कार में बैठ जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मिस्टर सेन तो देखा ही नहीं, मैं क्या करूंगी। तभी वो मैनेजर बैंक रहता बोलता है कि स्टिंगी बेगर निकल जाए यहाँ से, तुम क्या बनना चाहती हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा मैनेजर बैंक, अभी यहाँ से चली जाती हूँ। भी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस 3 मंथ हो चुके अभी तक हम लोग को गर्ल नहीं मिली है। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। मिस्टर सेन का मास्टर बोलता है मिस्टर सेन वैसे भी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है आपको डिजीज को क्योर करने के लिए, इसलिए आपको जल्द से जल्द बॉय को ढूंढना होगा जिसका ब्लड ग्रो करेगा, उसके साथ आप इंटीमेट होंगे तो आपको बॉडी में जो भी पॉइजन है उस गर्ल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या तो गर्ल मर जाएंगी पर आप ठीक हो जाओगे। याद करता है मिस्टर सेन। तभी कार का विंडो खोलता है, वो उसका पानी को टच कर रहा होता है। तभी देखता है कि हमारी फीमेल लीड का जहाँ पे ब्लड गिरा था वो साइन करने लगता है। तभी मिस्टर उसका पीछे जाते हैं पर हमारी फीमेल उसको नहीं मिलता है। तभी अपने सचिन को बोलता है कि मैंने वो गर्ल को देखा जिसका ब्लड ग्लो कर रहा था पानी में, पता नहीं अचानक वह कहाँ चली गई। अभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट अपने बॉडीगार्ड लोग को टीम में डिवाइड कर देता है हमारी फीमेल को खोजने के लिए। के बाद हमारी फीमेल लीड अपना हार्ट का इंजरी देखती है, फिर उसको पे इंजरी रहता है उसको करती है। तभी वो जाने लगती है। तभी दिखाया जाता है कि तू ठरकी बंदे आते बोलते कि लिटिल सिस्टर तुम अकेले अकेले कहाँ जा रही हो। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे घर जाना, वो जाने लगती है। तभी तो ठरकी बंदे उसको संग बदतमीजी करने लगते हैं तो हमारी फीमेल वहाँ से भागने लगती है। तभी सामने से मिस्टर सेन चले आते हैं तो दोनों गैंगस्टर बोलते हैं कि वैसे भी तुम हो कौन, हम लोग के बिजनेस में इन्वॉल्व मत हो, निकल जाओ यहाँ से ना, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर सेन का असिस्टेंट चले आता है और मिस्टर सेन सभी को ऑर्डर देते हैं कि इन लोग अच्छा खासा कुटाई करने के लिए, मतलब 2 गैंगस्टर को हमारे फीमेल दो कैरी करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। तभी मिसेस जो बोलती है कि थैंक यू ब्रदर। तभी मिस्टर सेन इसका हाथ देखते तो उसका ब्लड सचमुच ग्लो कर रहा था। तो मिसेस जो बोलती है कि मैं सच बोलूं जेंटलमैन, तभी आप जिसे ढूंढ रहे थे वो मैं ही हूँ। तभी मिस्टर सेन को वो वाला डिजीज का फिर से अटैक आता है तो मिस्टर सेन बोलता है
है डिजीज का अटैक आ गया है। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि क्या हुआ जेंटलमैन, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ हेल्प करने के लिए। तभी मिस्टर सेन मिसेस जो को किस करने लगता है, तो समझ में ही नहीं आता है। फिर मिस्टर उसको किस करने के बाद मन में बोलता है कि वैसे भी मैंने इसको किस किया, डिजीज अटैक पूरा कम गया, मतलब वो वही गर्ल है जिसको मैं ढूंढ रहा था। फिर मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा नाम मिसेस जो है। मिस्टर जो बोलता है कि मिसेस जो तुम सेंट हाउस चलो मेरे साथ, इसका मुझसे शादी कर लेना। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, से कोई भी शादी नहीं करना चाहती, मैं बस यहाँ पे आई थी ब्लड डोनेट करने के लिए, मैं अपने आप को सेल करने के लिए नहीं आई थी। तो मिस्टर सेन उसको 100 मिलियन का चेक काट कर देता है। तो मन में सोचती है कि वैसे भी इतने पैसे में मेरे डैड का इलाज हो जाएगा, तो मान जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस्टर सेन को हमारे पेमेंट रेट का पूरा बायोडाटा देता है, तो देखने लगता है। फिर मिस्टर सेन के असिस्टेंट के पास कॉल आता है कि जो गर्ल को मिस्टर सेन ली थी वही गर्ल है जो उनको बचा सकता है। उसके बाद वो अपने यानी मिस्टर सेन को बता रहा होता है, अगर आप उस गर्ल के साथ इंटीमेट हो जाएंगे तो आपका पॉइजन आपके बॉडी से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, आपका पॉइजन मिसेस जो के बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, इसके दो तुम मर जाएंगी पर आप ठीक हो जाओगे। पर उसको ये बात नहीं पता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने उसको 100 मिलियन दिया है, 100 मिलियन काफी होगा उसको लाइफ के लिए। तो वहाँ पे हमारी फीमेल चली आती है और मिस्टर सेन को बोलती है कि थैंक यू, आपने मेरी कल हेल्प की और पैसा देकर मेरी डैड को भी हेल्प किया, इसलिए ऐसे थैंक यू के तौर पर मैंने जिंजर सूप बनाया है। मिस्टर सेन बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें सब करने का जरूरत है, तुम एक वाइफ वाला ड्यूटी करो। मिस्टर सेन करती है। हमारी फीमेल बोलती है कि वाइफ वाला ड्यूटी, फिर समझ जाती है, बोलती है कि मिस्टर सेन नो मैटर व्हाट मैं पूरा वाइफ वाला ड्यूटी फुलफिल करूंगी क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए हैं। तो हमारी फीमेल चली जाती है क्योंकि मिस्टर सेन इसको जाने के लिए बोला था। उसके जाने के बाद मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि गुड कॉफिन बनाने के लिए, उसका कवर बनाने के लिए हमारी फीमेल लीड का। फिर हमारी फीमेल लीड जा रही होती है, तभी अचानक से एक बकेट देखती है जिसमें बहुत सा ब्लड रहता है। ये देख के पर डर जाती, चीखने लगती है। तभी वहाँ पे घर की मेड आती और बोलती कि वैसे भी यहाँ पे कौन रखा बकेट, वैसे भी ये बैड लक होता है। बोलती कि मैडम आप ठीक तो है ना। हमारी फीमेल लीड को ज्यादा हाइपर होने लगती है। तभी वो जो मेड होती है एक्सप्लेन करने लगती है कि मिस्टर सेन का जो डिजीज है वो हर एक मंथ 200 गर्ल्स को उनका ब्लड टेस्ट करते हैं कि उनका इलाज हो पाए कि नहीं हो पाएगा। ब्लड है, प्लीज आप मैडम टेंशन मत लीजिए, तभी आप यहाँ पे आ गई है ना, किसी अनदर गर्ल को अब ब्लड का जरूरत नहीं है। बात पे मिसेस जो बोलती क्यों, तो मेड बोलती कि वैसे भी मिस्टर सेन ओनली आपको तो ढूंढ रहे थे, आप तो मिल गई। मिस्टर सेन का जो इलनेस है आप ही उनको ठीक कर सकती है, यानी क्यूर कर सकती है। हमारी फीमेल बोलती कि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, उसका डिजीज कैसे क्योर करूंगी। तो मेड बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ पर आप ही उनका क्योर कर सकते हैं। हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन के लिए सूप बना रही होती है, तो मिस्टर सेन जाने लगते हैं। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को अपने पास बुलाती है। मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो मिस्टर सेन को मिस जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी टॉनिक सूप बना रही हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हारा बिल्कुल भी अच्छा हेल्थ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना दूं, कैसे तुम्हारा बॉडी रेगुलेट करेगा, बैरिस होगा तुम्हारा ब्लड। मिस्टर सेन बोलता है कुछ ज्यादा फैंसी है। इस बात पे मिसेस जो बोलती है कि कुछ भी फैंसी नहीं है, फैमिली का ये फॉर्मूला है, कैसे हम लोग का बॉडी नरिश हो जाता है, मेरे डैड मेरे लिए बनाया करते थे। मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने मना किया था ना ये सब करने के लिए, तुम मुझे क्या प्लीज कर रही हो। तो मिसेस जो बोलती है कि मैं तुम्हें कोई भी प्लीज नहीं कर रही हूँ। मिसेस जो बोलती है कि टॉनिक ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर ये टॉनिक यूजफुल है तो तुम्हारा डैड अभी तक ICU में क्यों है, बोलकर मिस्टर सेन वहाँ से चले जाता है। तब हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं उससे आर्ग्यू नहीं करती, वैसे वो पेशेंट है, फिर अपने लिए जिंजर सूप भी तो बनाने हैं। उसी तरफ मिस्टर सेन चले जाते हैं मास्टर के पास। मास्टर मिस्टर सेन को चेक करते और बोलते हैं कि तुम्हें मिसेस जो के साथ जल्द से जल्द बेड टाइम करना होगा, इंटीमेट होना होगा। मिस्टर सेन बोलते हैं कि मुझे पता है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी कॉफिन 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। मिस्टर सेन उसको चुप रहने के लिए बोलता है। हमारी फीमेल लीड उसी प्लेस पे आ जाती है, बोलती कोई है। मास्टर मन सोचता है कि मिसेस जो यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। तो मिस्टर सेन को बोलता है क्या मुझे जाना पड़ेगा। मिस्टर सेन बोलता है कि जाके देखने के लिए। तभी मास्टर बोलता है कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आई है मिसेस जो। तो बोलती कि मैं यहाँ पे जिनसेंग खरीदने के लिए आई हूँ। तो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं और पीछे से मिस्टर सेन उन लोग का बात सुन रहे होते हैं। तो मास्टर बोलते हैं कि वैसे भी जिनसेंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मिसेस जो बोलती है कितना प्राइस है। तो मास्टर बोलता है 50 मिलियन। ये बात सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है, इतना महंगा। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे 2 खरीदना है, आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट ले सकते हैं, बिकॉज जो मैंने पर डेप्ट है मुझे वो भी तो चुकाना है। और ये सब बात मिस्टर सेन सुन रहे होते हैं। तो मास्टर बोलता है कि आप ये क्यों खरीदना चाहते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है मेरे हस्बैंड के लिए। बात मिस्टर सेन सुन लेता है और फिर बोलती है कि मेरे हस्बैंड बीमार है ना, चाहती है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। के बाद मास्टर सेन का मास्टर वो जिनसेंग हमारी फीमेल को
दे देता है तो हमारी फीमेल लीड पैसे देती है। हमने बोलती है कि पक्का इससे मिस्टर सेन का तुम्हें सुधार हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। तभी उसके पास कॉल आता है उसके डैड का। प्रॉब्लम रहता तो बोलता है कि डैड मैं अभी आती हूँ, दौड़ते दौड़ते चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ऐसा लगता है कि मैडम सचमुच आपका केयर करती हैं, इसलिए उन्होंने 90 मिलियन स्पेंड किया ओनली खरीदने के लिए। तभी ऐसे लग रहा है कि मैडम को कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए वो जल्दी जल्दी चली गई है। तो मिस्टर सन बोलता है हॉस्पिटल जाने के लिए, फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर में हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल जाती है तो अपने डैड को डेटर लोग से छुड़वाती है, बोलती है कि आपको 2 मिलियन देना है ना, मैं अभी देती हूँ। इस बात पे डेटर लोग बोलता है कि 2 मिलियन तो 5 मिनट देना था, अभी तो तुम्हें 20 मिलियन देना होगा। फिर वो उसके डैड को बोलते हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल डॉटर भी है। उसके संग बदतमीजी करने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं मिस्टर सन की वाइफ हूँ। तो मजाक उड़ाने लगता है कि वैसे भी इतना बड़े बिजनेसमैन का तुम जैसे सिंपल गर्ल तो हो नहीं सकती, उसके संग बदतमीजी कर रहा था। तभी हमारी फीमेल सोचते है कि प्लीज मिस्टर सन मुझे बचाने के लिए आ जा। मिस्टर सन आते हैं और उन लोग को छोड़ने के लिए बोलते हैं डेटर लोग को। तो डेटर लोग बोलता है कि ऐसा लग रहा है इसका गॉड फादर है, इसे बचाने के लिए आ गया है। कि हमारी फीमेल लीड मिस्टर सन के पास चली जाती है तो मिस्टर सन ने बॉडीगार्ड लोग को ऑर्डर देता है कि इस गैंगस्टर लोग को अच्छा खासा कुटाई करने के लिए। इस बात पर सभी डेटर लोग डर जाता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था मास्टर ये आपकी वुमेन है। वो माफी मांगने लगता है लेकिन मिस्टर सन अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलते हैं कि इन लोगों को सबक सिखाने के, तो उसका बॉडीगार्ड वही करता है। कि हमारी फीमेल बोलती है कि मैं डर गई थी। तो मिस्टर को ऊपर एक गैंगस्टर अटैक करने के लिए जाता है। हमारी फीमेल बचाने की कोशिश करती है पर मिस्टर सन अपनी बात को बचा लेता और बोलता है कि डरो मत। फिर हमारी फीमेल लीड जेनसन को उठा लेती है और बोलती है कि जेनसन सूप तुम्हारा नरिश करेगा बॉडी को। इसके बाद हमारी फीमेल लीड इसको अपने एग में रखने लगती है। मिस्टर सन को फिर से पॉइजन वाला अटैक आता है तो पूरा कॉन्शियस होने लगता है, आई मीन अनकॉन्शियस होने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर डॉक्टर को बुलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सन हॉस्पिटल में एडमिट रहते, उसके बगल में हमारी फीमेल लीड बैठी रहती है। तो मिस्टर सन को बोलती है कि तुम जग गए, तुम्हें पता है तुम 2 दिन 2 रात तक कोमा में थे। के बाद मिसेस वो बोलते है कि तुम्हें तो भूख लगा होगा ना, वेट करो मैं तुम्हारे लिए फिश सूप बनाई हूँ तो जो तुम्हारे बॉडी को नरिश करेगा, उसको पिलाने जानती है। मिस्टर सन को देख के रुक जाती है तो मिस्टर सन उसको हाथ पकड़ के खुद सूप पीने लगता है। बोलती है कि डोंट वरी मैंने इसमें जिनसिंग सूप भी ऐड किया है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो लेकर मिस्टर सन कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता है। हमारी फीमेल किस करने के लिए जाता है तभी उधर से उसका असिस्टेंट चले आता है। मिस्टर सन बोलते है क्या हुआ। तो मिस्टर सन का असिस्टेंट बोलता है कि मास्टर मैडम ने कॉल किया था, वो आपको असिस्टेंट हॉल में बुला रही है वर्शिप करने के लिए और आपके साथ मिसेस जो को भी आपको लेकर जाना होगा। मिस्टर सन बोलता है कि ओके मुझे समझ में आ गया। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सन का से मैं मिल लूंगी, असिस्टेंट हॉल में जाऊंगी वर्शिप करने के लिए। तब नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर मिंग आ जाती है। मिसेस मिंग मिस्टर सन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट रहती है। बोलती है कि वैसे भी मैंने सुना है कि असिस्टेंट वर्शिप में मिस्टर सन अपनी वाइफ को भी लेके आने वाला है, मैं बस वही देखने के लिए आई हूँ। वैसे भी मैंने इसको फोटो में देखा था, वो कंट्री साइड बम्किन है, इससे तो कुछ भी नहीं मिस्टर सन से शादी क्यों की है। तभी उसकी मेट बोलती कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर सन का अनदर कोई पर्पस है उस गर्ल से शादी करने के लिए। तो मेट बोलती है कि वैसे भी आपको एंसेस्टर वॉरशिप में तो बुलाया नहीं गया, अगर आप जाएंगी तो पक्का फ्यूचर में मिसेस सन जरूर बनेंगी। तो अंदर चली जाती है मिंग और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को मेट बोलती है कि आपको थोड़ा देर वेट करना होगा, मिस्टर आते ही होंगे। तो बोलती ओके। इसके एंसेस्टर हॉल में जाती है, प्रेयर करने लगती है कि अगर मिस्टर सिंह ठीक हो जाएंगे मैं सभी को थैंक यू बोलूंगी और मैं फिर से वर्शिप करूंगी आपको। वही प्रेयर करती है कि मिस्टर सन ठीक हो जाए। वो बोल कर प्रेयर करके वर्शिप करने लगती है। तब वहाँ पर मिंग चली आती और बोलती कि वैसे भी एक गोल्ड डिगर कितना अच्छा प्रिटेंड कर रही है। सिस्टर बोलती तुम इस बात पे वो बोलती है कि मैं मिस्टर सेन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ, हर तरह मुझे यहाँ पे सेन फैमिली ने एंसेस्टर वर्शिप के लिए इनवाइट किया गया है। मिसेस जो ओके बोल के जा रही थी तभी मिंग उसका हाथ पकड़ लेती और बोलती कि वैसे भी तुमने क्या किया मिस्टर सेन को सेड्यूस करने के लिए। मिसेस जो बोलती कि मैंने सेड्यूस नहीं किया है। उसका फेस पकड़ लेती है, बोलती कि वैसे भी तुम अपना इनोसेंट फेस दिखाकर मेरे ब्रदर सन को सेड्यूस की हो ना, डिसीव भी की हो। हमारी फीमेल एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने मिस्टर सन को सेड्यूस नहीं किया, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। उन लोग को बीच में झड़प होता है, जो इंसेस्टर हॉल का धक्का रहता है उसको धक्का देते नीचे गिर जाता है। मिसेस ऊपर डेड जाती है। उधर से मिस्टर सन की स्टेप मम चली आती, बोलती कि तुम क्या कर रही हो। बोलती कि ऐसे तुम लोग एंसेस्टर वर्शिप में इतना नॉइसी क्यों कर रहे हो। तभी देखती है कि सामान नीचे गिरा हुआ तो बोलती किसने किया, चला
चालाकी से मिंग सारा ब्लेम हमारी फीमेल लीड के ऊपर डाल देती है, बोलती कि इसने किया। मिस्टर सेन की स्टेप मॉम को भड़काने लगती है, बोलने लगती है कि वैसे भी मैंने जब आई तो मैंने सुना कि मिस्टर सेन को ये कर्स कर रही थी, और ये भी सुना कि जब मिस्टर सेन मर जाएंगे तो सेन फैमिली सब कुछ इसका हो जाएगा। हमारी फीमेल बोलती रह जाती है कि मैंने सब कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद पे मिस्टर सेन की स्टेप मॉम ट्रस्ट ही नहीं करती है, अब तक उसको चाटा भी मार देती है और ये भड़काने लगती है कि वैसे भी ये एक कंट्री साइड बम्की नहीं, ये एक लायर है। तभी हम लोग को लगता है कि किसी को ढूंढ के इसका पैरों को ब्रेक कर देना चाहिए, यहाँ तक इसको हाथों को भी ब्रेक कर देना चाहिए, इसको क्रिपल बना देना चाहिए। तो मिस्टर सेन के स्टेप मॉम यही मेड को बोलती करने के लिए। तब मिस्टर सेन अपने फादर से बात कर रहे थे, तभी मेड आती है, बोलती है कि मास्टर मैडम ट्रबल में है। मिस्टर सेन फटाफट वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को वो मेड लोग कुछ ज्यादा ही पनिशमेंट दे दी थी। उसके हाथ को क्रिपल करने के बाद उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि वैसे भी इसका फेस को भी स्क्रैच कर देना चाहिए। इस फिल्म के मिंग बात खुश होने लगती है। जैसे ही मेड जाती है फेस स्क्रैच करने के लिए, मिस्टर सेन आते हैं, गन से उसको पॉइंट करते हैं। एडवर्ड डर जाती है। मिस्टर सेन अपनी वाइफ के पास जाते हैं, बोलते हैं कि डरो मत, मैं आ गया हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि सब किसने किया है। मिंग बोलने लगती है कि वैसे भी ब्रदर ये मुझे ह्यूमिलेट कर रही थी। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी इस फैमिली का हेड मैं हूँ, फिर तुम्हें ह्यूमिलेट भी कर रही थी मेरी वाइफ है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मिंग बोलती है कि थर्ड ब्रदर तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, और इसके स्टेप मम्मी बोलती है कि वैसे भी मिंग फैमिली की एल्डर डॉटर है, तुम ये लो क्लास वुमन के लिए उस मिंग के साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो। भी मिस्टर सेन बोलता है कि लो क्लास, फिर कॉल करता है और मिंग का और फैमिली का जितना भी टर्मिनेशन होता है वो खत्म कर देता है, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है। और मिस्टर सेन बोलता है कि मिंग फैमिली का जितना भी प्रॉपर्टी होता है मिसेस जो के नाम पे ट्रांसफर कर दिया देने के लिए बोलता है मिस्टर सेन। तभी मिंग पर डर जाती हो और मिस्टर सेन को बोलती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। इस बात पर मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी सेन फैमिली की मिस्ट्रेस है, ऐसे भी अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो लो क्लास वुमेन तो अब तुम हो गई ना, जैसे हमारी फीमेल लीड को फिंगर टिप पनिशमेंट मिला था। मिस्टर सेन वही बोलता है बॉडीगार्ड को मिंग को करने के लिए, तो लोग वही करते हैं। मिंग बोलती है कि आंटी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, तो मिस्टर की स्टेप मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी डरू, वैसे भी तुम सेन फैमिली के हेड हो तो क्या हुआ, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी मॉम 20 ईयर ओल्ड मर चुकी है, तुम मेरी कोई मॉम नहीं हो, वैसे भी ऐसा लगता है कि मिंग फैमिली पर कुछ ज्यादा ही हेल्प करे, इसलिए तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगा। फिर असिस्टेंट ने कॉल करता, उसकी स्टेप मॉम के नाम पर जितने भी एसेट्स रहते हैं सब अपनी वाइफ के नाम पे करवा देता है। इस बात उसकी स्टेप मॉम गुस्सा करने लगती है। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुमने जो मेरी वाइफ के साथ किया ना, तुम्हें डबल पे बैक तो मैं करके रहूंगा। इसके बाद मिस्टर सेन अपनी मेट को बोलता है कि स्टेप मॉम को चाटा मारने का, तो वही करती है। स्टेप मॉम बोलती है कि वैसे भी तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक जिंदा रहोगे। हमारा मेल लीड अपनी फीमेल लीड को कैरी करके वहाँ से लेकर चले जाता है। सीन में मिस्टर सेन उसको अपने रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पे उसके हाथ में इंजरी होता है, मेडिसिन अप्लाई करते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हर्ट नहीं होगा, मैं तुम्हें अच्छे से मेडिसिन अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद जा रहा होता है, तभी हमारी फीमेल बोलती है कि एक मिनट मिस्टर सेन, वैसे भी तुम्हारी स्टेप मॉम ये क्यों बोल रही थी कि तुम नेक्स्ट मंथ से ज्यादा नहीं जियोगे। मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है, तो मिस जो बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, बस मैं तुमसे पूछना चाहती थी, अगर मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ तो प्लीज तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा, डेफिनेटली उसमें कोऑपरेट करूंगी। मिस्टर सेन मुझे बोलता है कि वैसे भी ये वुमेन जानती नहीं कि मुझे क्या प्रॉमिस कर रही है, अगर मैं सचमुच क्योर हो गया तो ये मर जाएगी। बोलते कि तुम सुन रहे हो मिस्टर सेन, तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कुछ भी करोगी। इस बात पे मिसेस सो बोलती है कि हाँ तुम ठीक हो जाओ, मैं कुछ भी करूंगी। इसमें दिखाया जाता है वो लोग चले जाते हैं मिस्टर सेन के डैड के पास। मिंग बोलती है कि वैसे भी वो लो क्लास वुमेन के लिए मिस्टर सेन ने मुझे हर्ट किया। उसकी स्टेप मॉम बोलने लगती है कि वैसे भी अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मिस्टर सेन उस गर्ल के लिए पूरा सेन फैमिली को बर्बाद कर देगा। इस बात पे मिस्टर सेन का फादर बोलता है कि वैसे भी मिस्टर सेन उस गर्ल के साथ इंटीमेट होगा फुल मून के दिन। इसके बाद मिस्टर सेन का बॉडी में जो पॉइजन है वो क्यूर हो जाएगा, तो वुमेन यूजलेस हो जाएगी। बात पे मिंग खुश हो जाती, बोलती कि मुझे पता था कि ब्रदर उस गर्ल को पसंद नहीं करेंगे। तो मिस्टर सेन का फादर बोलता है कि गर्ल तुम टेंशन मत लो। तो दूसरी तरफ उसकी स्टेप मॉम बोलती क्या मिस्टर सेन ठीक हो जाएगा, वो तो नहीं चाहती थी। इस बात पे मिस्टर सेन का फादर बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। मिस्टर सेन की स्टेप मॉम बोलती है कि वैसे भी इतने लोगों के हमने मुझे मिस्टर सेन ने चाटा मारा, में क्या इमेज बचेगा। इस बात पे मिस्टर सेन का फादर बोलता है कि वैसे भी तुम इसकी बायोलॉजिकल मदर हो नहीं, तुम इसकी स्टेप मदर हो, तुमको अपना पोजीशन पता होना चाहिए। तो बहुत खुश होती, बोलते कि थैंक यू आंटी बोल के चली जाती है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम वरीड हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड कार से जा रही थी, तभी उसको बहुत तेज नींद आता है, तो मिस्टर सेन के लैप्स पे सो जाती है। तो मिस्टर सेन उसका हेयर सहलाने लगता है, तो हमारी फीमेल हनी बोलती है, सुन के मिस्टर सेन शॉक हो जाते हैं। इसमें दिखाया जाता है मिस्टर सेन हमारी फीमेल्स के साथ रोमांस करने वाले थे पर रुक जाते हैं। अमन बोलता है कि वैसे भी कल फुल मून डे है, मैं इसको टच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम अभी तक नहीं आया, इसीलिए। तो बोलता है मिस्टर इसको सोने के लिए चले जाता है रूम में। तो मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बोलता है कि अगर मैं अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट भी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जिंदा रहे। आपको कोई ऐसा तरीका निकालना कि मेरी वाइफ इंटीमेट होने के बाद भी वो सरवाइव करे। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड अपने बोल रही होती कि हम लोग इतना क्लोज थे, फिर भी मिस्टर सेन मुझे टच क्यों नहीं किया। फिर अपनी
फ्रेंड को वॉइस मैसेज भेजता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बेड पे सोई हूँ लेकिन मिस्टर सन मुझे टच नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? मिस्टर सन आते बोलते हैं कि आधी रात को तुम किसको वॉइस मैसेज कर रही हो? तभी उसकी फ्रेंड का रिप्लाई आता है कि हो सकता है कि तुम्हारा हस्बैंड को फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो। सब खड़े होकर मिस्टर सन सुन रहे होते हैं। हमारी फिल्म बोलती है कि मैं सीक्रेटली मैसेज सेंड की थी। तो मिस्टर सन उसका फेस पकड़ता है, बोलते है कि ज्यादा मत सोचो, उसको सुला देता है। तब हमारा मेन लीड भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन जग कर हमारी फीमेल का फेस टच कर रहा था, तभी उसके पास मास्टर का कॉल आता है कि उसकी वाइफ को बचाने का तरीका मिल गया। इसके बाद मिस्टर सन अपने मास्टर के पास चले जाते हैं। तो बोलते हैं कि वैसे भी तुमने बोला था कि मिसेस जो की जान बच सकती है। मिस्टर सन का मास्टर बोलता है कि वैसे भी तुम अपना हार्ट का ब्लड जो को पिला दोगे तो हो सकता है कि उसका जीने का चांसेस बढ़ जाए। जब वो ऑर्डिनरी वुमेन है। बात मिस्टर सन बोलता है कि कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं हूँ, मेरी वाइफ है। इसका तो बोलता है कि स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस को। तो मिस्टर सन याद करता है कि उसकी वाइफ किस तरह उसको केयर किया करती थी। याद करके मिस्टर सन अपना कपड़ा खोल देता है, अपने मास्टर को बोलता है उसका हार्ट का ब्लड लेने के लिए। इसके बाद मास्टर सन वो अपना हार्ट का ब्लड दे देता है। अपने मास्टर को बोलता है मास्टर आपको कल से पहले ये मेडिसिन बनाना होगा। मिस्टर सन का जो बोलता है ओके, वैसे भी तुम ज्यादा इंजर्ड हो गए, आराम करो। तो मिस्टर सन बोलता है नहीं, ले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर सन का मास्टर वो मेडिसिन बना रहा होता है, वो हार्ट ब्लड लेकर उसका जो असिस्टेंट होता है वो देख लेता है और मिंग को कॉल कर देता है। मिंग को बताता है कि कल रात को मिस्टर सन मास्टर से मिलने के लिए आए थे, वो अपना हार्ट का भी ब्लड दिए हैं मिसेस जो को हेल्प करने के लिए, उसको लाइफ लॉन्ग करने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। मिंग अपने असिस्टेंट को बोलती है कि मेडिसिन को रिप्लेस करने के लिए होती है कि अगर वो मिसेस जो मर जाएगी तो मैं तुम्हें 100 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा। ये पास सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है, मेडिसिन को चेंज कर देता है। जब तक हमारी फीमेल लीड सो के उठती है तो उसके पास मिस्टर सन नहीं होता है। लिविंग रूम में जाने लगती है, तभी मिस्टर की मेड हमारी फीमेल के लिए की डेथ का आखिरी फोटो आती है। तो मिस्टर सन का असिस्टेंट बोलता है कि ये मैडम को नहीं दिखना चाहिए। तो बोलती ओके। दूसरी तरफ मिस्टर सन अपने मास्टर के पास आते बोलते हैं कि मेडिसिन रेडी हो गया। तो मास्टर बोलता है कि आपको थोड़ा देर और वेट करना होगा। तो मिस्टर सन का तबियत बिगड़ने लगता है। तो मास्टर बोलते हैं कि चलो आप आराम कीजिए। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड वही देखने के लिए जाती है। तो मिस्टर सन का असिस्टेंट उसको रोक देता है। मिसेस जो को आबाद करने के लिए जाती है लेकिन उसका असिस्टेंट फिर से रोक देता है। तभी हमारा मेन लीड वहाँ पे चले आते हैं। मिस्टर सन खांसी करते हैं तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सन वैसे भी तुम्हारी क्या तबियत खराब है? तो मिस्टर सन बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो मिसेस जो बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा फेस से क्लियर है कि तुम्हारी तबियत खराब है, तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम ठीक हो? तो मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ रेस्ट करने में। मिस्टर सन को मिस सोल लेके चली जाती है। तभी उधर से तर का वही थर के स्टूडेंट चले आता है जो मिंग से मिला हुआ था। मिस्टर सन का असिस्टेंट को मेडिसिन देता और बोलता है कि इसको मिस्टर सन को रूम में चला देने के लिए, जिसकी वजह से मिस्टर सन अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होगा और उनकी वाइफ का भी जान बच जाएगा। इस पर मिस्टर सन का असिस्टेंट को सो जाता है कि फाइनली मैडम भी अब बच जाएंगी। बोलती है कि वैसे भी मेडिसिन कैसे बनाया गया, तो उसका असिस्टेंट पर डर जाता है मास्टर का और बोलता है कि वैसे भी मिस्टर सन का हार्ट का ब्लड के बनाया गया। इस तरह मिस्टर सन का असिस्टेंट बोलता है कि ओ इसीलिए मिस्टर सन रात से घर नहीं आए थे। इतने हीक भी हो गया है कि मिस्टर सन ने अपना ब्लड दिया ये मेडिसिन को बनाने के लिए। मतलब मास्टर सन चाहते हैं कि उनकी वाइफ सरवाइव करे। तो मिस्टर सन का असिस्टेंट उसको जाने के लिए बोलता है तो थर्की को कॉल करता है और बोलता है कि वैसे भी आपको मैंने बोला था मेडिसिन को रिप्लेस करने के लिए, मैंने कर दिया, ने मेडिसिन को भी डिलीवरी कर दिया। तुम्हें बोलती है कि टोन गर्ल बहुत जल्द मरने वाली है। उसी तो दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड मिस्टर सन को टेक केयर कर रही थी। इसके उसको पानी देती है पीने के लिए, उसको स्वेटिंग को क्लीन करने लगती है तो स्माइल करने लगता है। तो बोलती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हारी तबीयत इतना खराब है, तुम हंस रहे हो, तुम्हें पता भी मैं तुम्हारे कितना वरीड हो रही हूँ क्योंकि तुम बीमार हो। इसके बाद मिस्टर सन अपने वाइफ को किस करने लगता है तो वो भी इसके लैब से बैठ के किस करने लगती है, लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मिस्टर सन अपना वो कंट्रोल कर लेता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम हमेशा क्रिटिकल मोमेंट पे रुक क्यों जाते, कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। तो बोलता है कि मिस्टर सन अभी सही टाइम नहीं आया है। तो मिसेस सन बोलती है कि कब सही टाइम आएगा। तभी मिस्टर सन का सेशन चले आता है। तो हमारी फीमेल फटाफट हटती चली जाती है। मिस्टर सन का सेशन मन में बोलता है कि वैसे भी मिस्टर सन अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से देखते हैं और मुझे ऐसा देख रहे हैं कि मारे डालेंगे। वैसे भी मास्टर सन आप प्लीज अपनी वाइफ से इतना प्यार मत कीजिए। तो मिस्टर सन का सेशन बोलता है कि मिस्टर सन ये मास्टर मेडिसिन दिया, अगर इस स्मोक को इंक्रीज कर देंगे इसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, इसके बाद भी आपकी वाइफ सरवाइव करेगी। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सन खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ मिसेस जो खुश होती है कि मिस्टर सन मेरे साथ रोमांस करेगा। तो दो मेड का बात सुनने लगती है। तो मेड बात करते हुए जा रही थी कि तुमने क्या मैडम का नाम को इनग्रेव करा लिया है। तो बोलता है हाँ, वैसे भी आज यंग मास्टर अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने वाले हैं। आज फुल मून है। के बाद मिस्टर सन का जो बॉडी में पॉइजन है वो क्योर हो जाएगा, उनकी वाइफ मर जाएगी। मुझे उनकी वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही पिटीफुल हो रहा है। तो हमारी फीमेल लीड सुनने के बाद धोने लगती है और बोलती है कि इसका क्या मतलब है, मैं क्या मर जाऊंगी। फिर लोग ये भी बात करने लगती है कि जब मिसेस जो मर जाएगी तो मिस्टर सन मिसेस मिंग के साथ रहने वाले हैं
और मिसेस सेन की लेडी का टाइटल मिसेस मिंग को मिल जाएगा। वैसे वो नोबल लेडी है, वो डिजर्व ही करती है। के बाद हमारी फीमेल लीड याद करने लगती है कि मिस्टर सेन उसको कभी भी टच नहीं किया था। वो याद करके बोलती है कि इसलिए मिस्टर सेन मुझे कभी भी टच नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसके साथ इंटीमेट होंगी तो मैं मर जाऊंगी। मिसेस जो फुल मून को देखकर बहुत रोने लगती है और दूसरी तरफ मिस्टर सेन उसको जला देते हैं। मिस्टर सेन का चचन बोलता है कि बॉस मुझे आपकी वाइफ को आपके पास भेजना होगा, तो मिस्टर सेन हाँ बोलते। इसके बाद मिस्टर सेन ड्रॉअर से रिंग निकालते और बोलते हैं कि आज के बाद से तुम मेरी रियल वाइफ हो जाओगी, इसके बाद मैं तुम्हें दूंगा लव ऑफ टोकन। उसी तरफ मिस्टर सेन का असिस्टेंट ढूंढे जा रहा था, मिसेस सेन को पर वो नहीं मिलती है, तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी फुल मून होने में 10 मिनट बचा है, कहाँ चली गई है मिसेस सेन। तो बॉडीगार्ड भी बोलने लगता है कि मिसेस सेन नहीं मिल रही है, तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है ढूंढने के लिए। फिर हमारी फीमेल भागती हुई जाती है। फिर मेट का बात याद करते है कि उसने बोला था कि वैसे भी आप ही मिसेस सेन का जान बचा सकती है, कैसे बचाएंगे मुझे नहीं पता, पर आप ही उनके सिक्योर कर सकते हैं। सब बात याद है कि बोलती है कि अगर मैं मिस्टर सेन को जान बचाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, फिर मेरे डैड क्या करेंगे। फिर बोलते हैं कि मैं खुद जाकर मिस्टर सेन से क्लेरिफिकेशन मांगूंगी। फिर चली जाती है। मेडिसिन की वजह से नशा होने लगता है, वो एक तरीका से ड्रग रहता है। तभी मिस्टर सेन हमारी फीमेल लीड को रूम के अंदर टानता है, उससे किस करने लगता है, वो मना भी करते है। फिर भी मिस्टर सेन तो पूरे नशे में रहता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, रिंग जो रहता है वो भी नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग साथ में वन नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन जब उठते हैं, डैड वाला बात याद करते हैं, मेडिसिन को देखते बोलते कि मैं सपना नहीं था, मैंने सचमुच मिसेस सेन के साथ नाइट स्पेंड की है। अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी उसका मास्टर चले आता है, असर तो पूरा डरा हुआ रहता है। फिर वो अपने मास्टर सेन पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, तुमने क्या मेरी वाइफ को देखा है। कि मिस्टर सेन का जो होता है वो बोलता है कि वैसे भी तुम सीरियस सिक्योर हुई हो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम गुस्सा मत करो, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। जो सेन अपने मास्टर को पकड़ के बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि नहीं बताओ कि मेरी वाइफ कहाँ है। इस बात पर पूरा मास्टर डर जाता है, वो सच बोलने लगता है, हमारी वाइफ को मिंग लेके गई है। अब वैसे भी मेरा डिसिप्लिन यानी मेरा स्टूडेंट ने वो मेडिसिन को चेंज कर दिया था, मुझे यहाँ तक नहीं पता है कि तुम्हारी वाइफ जिंदा या फिर मर गई। जसन बोलता है कि तुमने क्या बोला, तो मास्टर पूरा डरा था, बोलता है कि मुझे नहीं पता, तुम और मिसेस जो दोनों ही फेंट हो गए थे लास्ट नाइट। फिर हम लोग को फ्लैश टाइम में दिखाया जाता है कि मास्टर वो मेडिसिन देखने के लिए आया था, तो उसको समझ में आ गया था कि मेडिसिन को रिप्लेस कर दिया गया है। तभी चली आती है मिंग। जो बोलता है कि मिसेस मिंग, तो बोलती हाँ मैं यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए आई थी और हाँ मैंने मेडिसिन को चेंज किया है, भी मैं चाहती हूँ कि मिसेस जो मर जाए। फिर उसको लेके वहाँ से चली जाती है अपने बॉडीगार्ड लोग के साथ। मिस्टर सेन अपने बॉडीगार्ड को असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि मेरी वाइफ 10 मिनट में पता कर दो को वहाँ पे वो कहाँ पे है। और दूसरी तरफ मिंग हमारे फीमेल किडनैप की थी और अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलती है इसको मारने के लिए, से हमारे फीमेल को जगाया जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन को पता चल जाता है कि कौन सा कार हमारे फीमेल को लेके गया था। दूसरी तरफ मिसेस जो बोलती कि तुम ये सब क्या करने वाले हो, मिंग बोलती कि मैं क्या करने वाली हूँ, वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो, जो सन के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद भी तुम सरवाइव करने लगी हो। फिर तुम ज्यादा तक लकी नहीं रहोगे, बिकॉज मैं तुम्हें आज जिंदा छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। सभी मिसेस सेन के पर्सन सिर्फ मुझे मिलेगा। के बाद नेम बॉडीगार्ड लोग को ऑर्डर देती है मारने के लिए। तभी हमारी फीमेल बोलती कि 1 मिनट में सोचते कि वैसे भी मिस्टर सेन का बोलने का क्या मतलब है। और मिसेस मिंग को मिंग मेरे साथ कंपेयर करना चाहती है ओनली सेन के लिए। फिर मैं ऐसा कोल्ड हार्टलेस मैन कभी भी नहीं देखी हूँ, चाहिए भी नहीं। इस बात पे हमारी फीमेल सेंड करने लगती है मिसेस मिंग को। वैसे भी मिस्टर सेन मेरे साथ अच्छे इसलिए थे बिकॉज वो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते थे, जिसकी वजह से उसका डिजीज क्योर हो जाए। अब तो मेरा कोई काम भी नहीं है, इसलिए मिस्टर सेन मेरे को पास भी नहीं रखेगा। मिस्टर सेन का पोर्शन तो तुम्हें मिलेगा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते, तुम मुझे छोड़ दो कि मैं मिस्टर सेन के लिए कोई यूज की तो हूँ नहीं ना। मिंग बोलती है कि मिस्टर सेन अपना पोर्शन क्योर करने के लिए तुम्हें फेवर कर रहा था, तो मिसेस जो बोलती हाँ। इस पर मिंग उसका फेस पकड़ लेती, बोलती कि वैसे भी मेरे सामने इतना पुअर एक्टिंग मत करो। बॉडीगार्ड लोग को उसको मारने के लिए बोलती और बोलती कि जो पेन मैंने बियर किया तुम्हें डबल पे करना होगा। हमारे फीमेल को अच्छा खासा बुली करता है, तो बोलती कि ऐसे भी मिस्टर सेन मुझे अपना क्योर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। बोलती कि तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर सेन तुम्हें जान बचाने के लिए अपना लाइफ खतरे में डाला है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती क्या। मिंग बोलती कि वैसे भी तुम मरने वाली हो, मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ, मिस्टर सेन अपना हॉट का ब्लड तुम्हें देने वाला था बनाने के लिए कि इंटीमेट होने के बाद भी तुम सरवाइव करो। मैंने वो मेडिसिन को रिप्लेस कर दिया, उस मेडिसिन की वजह से मिस्टर सेन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गए। ये सब मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ा। इस बात पे हमारी फीमेल को रोना आता है क्योंकि उसने मिस्टर सेन को गलत समझा। मिंग बोलती है कि वैसे भी ब्रदर सेन तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे होंगे, कुछ ज्यादा एंक्सियस होंगे और अपसेट भी होंगे। कितनी बड़ी प्रीटी है, जब तक तुम्हारे पास आएंगे तुम मर चुकी होगी। ये बात मिंग हमारी फीमेल को मारने के लिए ऑर्डर देती है बॉडीगार्ड को, तो वो मार रहे थे। तभी हमारा मेन लीड आ जाता है, तो
बॉडीगार्ड लोग डर जाते हैं। मिस्टर सेन अपनी वाइफ को ले जाने लगता है हॉस्पिटल और बोलता है अपने असिस्टेंट की इस गर्ल के साथ डील करो। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मिस्टर सेन का मास्टर रहता है, वो चेकअप करता और बोलता है कि वैसे भी मिस्टर का लाइफ तो बच गया, पर ये कब जगेगी ये हम लोग नहीं बोल सकते। फिर वो बोलता है कि अगर वो मेडिसिन दोबारा बना जाए तो हो सकता है मिस्टर सेन आपकी वाइफ का जान बच जाए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इमीडिएटली ब्लड लेने के लिए। तो मिस्टर का असिस्टेंट उसका मास्टर बोलता है कि तुम्हारा बॉडी अभी अभी रिकवर हुआ, तुम ये सब मत करो, तुम्हारा लाइफ का भी खतरा हो सकता है, हमें एक वीक तक वेट करना होगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मिसेस जो तो एक वीक तक वेट नहीं कर पाएगी ना। तो मिस्टर सेन का मास्टर बोलता है कि वैसे भी इनका बॉडी हमारे बॉडी की तरह नहीं है, इसका बॉडी स्टेबल है, पर ये कब अवेक होगी ये नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ दिन बाद अगर ये मेडिसिन लोग दोबारा बनाएंगे तो हो सकता है कि अवेक हो जाए। इस बात पे हमारा मिलिट खुश हो जाता है। अब मास्टर उसका सिस्टम वहाँ से चले जाता है। के बाद मिस्टर सेन अपनी वाइफ के पास बैठ जाता है, उसको हाथ पकड़ता है, जो 197 क्या था वो याद करता और बोलता है प्रेजेंट में कि जो मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा, पर मैं तुम्हें अवेक करवा के रहूंगा। उधर से मिसेस जो के फादर चले आते हैं अपनी बेटी को देखने के लिए। मिस्टर सेन को देखते हैं, फिर याद करते हैं कि उस टाइम मिस्टर सेन नहीं था। फिर बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी का हस्बैंड हो। तो मिस्टर सेन बोलता हाँ, फिर उसको चाटा मारता, बोलता है कि तुमने मेरी बेटी का कैसा ध्यान रखा जो उसका ऐसा हालत हो गया है। ये वाइफ को हाथ देखता है, कुछ ज्यादा इंजर्ड रहता है, तो मिस्टर सेन को धक्का देता है, जिसका से मिस्टर सेन को पैरों में चोट लग जाता है चेयर से। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर ई आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। इस बात पे मिस्टर सेन का फादर इन लॉ बोलता है कि कैसे ठीक होगी, वैसे भी इस तरह इंजर्ड हो गई है, वैसे भी तुम क्या अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मिसेस का लिप्स पूरा ड्राई हो गया। उसको स्टिक से बहुत ज्यादा मारता है मिस्टर सेन को मिसेस जो के फादर। अभी तुम क्या इसको ऐसे ही मारना चाहते हो? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो बोलते है कि इसको पानी पिलाओ। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि मैं करूंगा। इस बात पे जो के फादर बोलते हैं कि तुम इसके हस्बैंड हो या फिर ये इसका हस्बैंड है, जो भी इसका हस्बैंड है उसका टेक केयर करेगा। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके, पानी लाने के लिए चले जाता है। फिर उसके डैड अपनी बेटी के पास बैठ जाते हैं। तो मिस्टर सेन पानी लेकर आता है, ईमेल ग्लास से पानी पिलाने लगता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि तू बेटी को करके इसको मारना चाहते हो, कॉटन से इसको ये करो, पानी पिलाओ। तो मिस्टर सेन वो कॉटन से ही उसको लिप्स को से भिगाने लगता है। फिर उसके फादर बोलते हैं कि वैसे भी कितना गंदा है, तुम इसको क्लीन करो और हाँ मेरी बेटी के कपड़े भी धो। उसके बाद मिस्टर सेन स्वीपिंग करने लगता है। तो उसके फादर बोलता है कि ऐसे साफ होता है। फिर विंडो क्लीन करता है तो वो भी नहीं आता है। तो मिस्टर जो के फादर बताते हैं कि ऐसे क्लीन होता है। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके। इसके बाद मिस्टर सेन क्लीन कर रहा होता है, गलती से उसका ग्लास गिर के टूट जाता है। फिर इसके बाद मिस्टर सेन अपनी वाइफ का कपड़े धो रहा होता है, तो वो भी कपड़े को टॉन कर देता है। फिर मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है, तो उसका असिस्टेंट आता बोलता है कि बॉस आप 3 दिन से कंपनी नहीं गए हैं, 3 दिन से मल्टीनेशनल मीटिंग आफ्टरनून का ड्यू है, आप कब जाओगे? मुझे पता है कि आप मैडम के लिए कुछ ज्यादा वरीड हो रहे हो, सभी आपके फादर इन लॉ आपका कुछ ज्यादा ही बुली कर रहे हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी जो अपने डैड के लिए कुछ ज्यादा ही वरीड हो रहा है, उनका अभी भी सर्जरी हुआ है, तो मैं उनको गुस्सा नहीं दिला सकता। मिस्टर सेन बोलता है कि ओके। वैसे वो कपड़े को जो टॉन कर देता है उसको फेंकने के लिए बोलता है, अपने असिस्टेंट को बोलते हैं न्यू लाने के लिए, पर किसी को पता ना चले। तो इसका असिस्टेंट बोलता है ओके। तब जो के फादर जो का ध्यान रख रहे होते तभी मिस्टर सेन पहुंच जाते, बोलते हैं कि फादर इन लॉ आप प्लीज कुछ खा लीजिए, आप जाकर रेस्ट कीजिए, मैं जो को प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद मिसेस जो के फादर बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें क्या काम पे नहीं जाना है, तुम क्या सोशल पर्सन नहीं हो? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं कोई भी सोशल पर्सन नहीं हूँ। फिर जो के फादर बोलते हैं कि अगर तुम सोशल पर्सन नहीं हो तुम कोई डिसेंट पर्सन भी नहीं हो, अगर तुम मेरी बेटी को बुली करोगे तो मैं अपना लाइफ रिस्क में भी डालकर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसको डैड बोलने लगते हैं कि मैं बचपन से अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा काइंड था, हमेशा इसका टेक केयर किया, पता नहीं इसका कंडीशन ऐसे क्यों हो गया। वो बोल के रो रहा होता है। अभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि ये सब मेरे इलनेस की वजह से हुआ, अगर मैं अपना इलनेस क्योर नहीं करता तो मिसेस जो का ऐसा हालत नहीं होता। जब उससे फर्स्ट टाइम मिला था उसका इतना केयर करती थी, वो सब मोमेंट याद करता है। फादर मिसेस जो के फादर अपने आप को चाटा मारते बोलते हैं कि सब मेरी वजह से हुआ है। तभी हमारी फीमेल कंडीशन और बिगड़ने लगता है। डॉक्टर चेक करने के लिए लोग बाहर वेट करते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी का अभी कंडीशन स्टेबल है, पर उसका ब्लड टेस्ट करने के बाद हम लोग को रिपोर्ट आया है कि मिसेस जो प्रेग्नेंट है। मिसेस जो के फादर बोलता है कि उसका बॉडी क्या बियर कर सकता है। इस बात पर डॉक्टर बोलता है कि उनका बॉडी बियर करे है कि नहीं पता, लेकिन उनको के लिए हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते, पर उनका कंडीशन अभी स्टेबल है। इस बात पे मिस्टर शॉक हो जाता है। फिर अपने मास्टर के पास चले जाता है हार्ट का ब्लड देने के लिए और अपने मास्टर को बोलता है कि मास्टर मिसेस जो प्रेग्नेंट है, वैसे भी मेरा वाइफ मेरी बच्चे से ज्यादा तो नहीं है ना। मास्टर उसका ब्लड निकालने के लिए से पहले बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा लाइफ डेंजर में आ सकता है, तुम मर भी सकते हो, पर तुम और सोच लो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने सोच लिया, मैं अपनी वाइफ अपने बच्चों को बचाना चाहता हूँ, इसके बदले में मेरी जान ही क्यों न चले जाए, मैं ये सब करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को भी पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड कितने सारे पेन में है और दूसरी तरफ मिस्टर सेन को पेन हो रहा था ब्लड देने में
का। इधर हमारी फीमेल लीड को भी पेन हुआ था, तभी अचानक उठ जाती है, अपने फादर से पूछती है, फादर मिस्टर सेन कहाँ पे है? मिस्टर सेन अपना ब्लड दे रहा होता है तो उसका असिस्टेंट जाता है, बोलता है कि बस मैडम अभी खो गई है। ये सुनने के बाद मिस्टर सेन वहाँ से फटाफट जाने लगता है और हमारी फीमेल लीड इस तरफ आती है। जैसे ही मिस्टर सेन मिसेस जो को देखता है नीचे गिर जाता है। हमारी फीमेल लीड उसको अपने वार्ड में लेकर जाती है, बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपकी जान बचाने के लिए मिस्टर सेन ने दोबारा अपना हार्ट का ब्लड दिया है। भी हमारी फीमेल बोलती है कि इसलिए मुझे सपने में इतना पेन हो रहा था क्योंकि मिस्टर सेन पेन में थे। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, अपने असिस्टेंट को नॉनसेंस बातें करने के लिए मना करता है। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी ये सब मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इमोशनल होने लगते हैं। तभी मिस्टर्स के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि प्रेग्नेंट है, तुम इससे क्यों रुला रहे, इमोशनल नहीं हो सकती है। इसको बोलते हैं गार्बेज साफ करने के लिए मिस्टर सेन को। तो मिस्टर सेन गार्बेज साफ करने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? वैसे भी सपने की तरह लग रहा है। मिस्टर सेन को बहुत सारा डांट लगाने के बाद में मिसेस जो के फादर मिस्टर सेन को सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं। गार्बेज को क्लीन करने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर मिस्टर सेन तुम्हें छोड़ देगा तो तुम मेरे पास वापस आ जाना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि फादर इन लॉ आपको मैं चांस दूंगा ही नहीं, अपने वक्त से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको छोड़ के रह ही नहीं सकता। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है उसके पास जाकर कि वैसे भी कार नीचे वेट कर रहा है। मिसेस जो बोलती है कि तुम सचमुच मेरे डैड को अपने साथ सेन हाउस लेके जाने वाले हो? मिस्टर सेन बोलता है तो हमारी फिल्म बोलती है कि वैसे भी मेरे डैड हमेशा तुम्हें गैंगस्टर की तरह ही देखा करते हैं, प्लीज मेरे डैड को माफ कर देना। जब तुम अपना रियल आइडेंटिटी मेरे डैड को क्यों नहीं बता देते हो? तो हमारा मेल लीड फीमेल लीड को किस कर लेता है। जैसन बोलता है कि तुम्हें कहीं भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? तुम्हारा तबियत खराब तो नहीं लग रहा है ना? तो हमारी फीमेल बोलती है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी फीमेल लीड जहाँ पे इंजरी होता है पानी गिरा के दिखाती है और बोलती है कि पता नहीं अचानक मेरा ब्लड पानी का कांटेक्ट आने के बाद भी वो फ्लो नहीं करता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी डॉक्टर ने एग्जामिन किया है, तुम्हारा बॉडी एकदम फिट एंड फाइन है, अगर तुम ज्यादा वर्ड हो रहे तो मैं अपने मास्टर को बोलकर चेकअप करवा सकता हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। फिर वो अपने मैजिक से जो फ्लावर का पेटल्स होते हैं उसके अपने मैजिक से हाथों पे ले आती है। तो मिस्टर सेन शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, मैं टेलीपेथ भी हो सकती हूँ, मैं छोटा मोटा कर सकती हूँ, अगर मैं ज्यादा फोर्स यूज करूंगी तो ज्यादा लगेगा जिसकी वजह से मैं फेंट भी हो जाती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा एबिलिटी है, वैसे भी तुम्हें इतना करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे फीमेल के डैड आते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या मुझे अपने साथ घर लेके नहीं जाना चाहते हो, इसलिए तुम वेट कर रहे हो ना? तो मिस्टर सन बोलता है कि ऐसा नहीं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब वो घर जाते हैं तो मिस्टर अपने फादर इन लॉ को बहुत सारा गिफ्ट देते हैं, ज्वेलरीज देते हैं, गोल्ड देते हैं और रियल एस्टेट का जो प्लेस होता है वो देते हैं, स्टॉक देते हैं, बहुत सारा गिफ्ट रहता है। फिर मिस्टर सन बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आप मिसेस जो को अकेले ही किए, इसलिए मैं सब गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ। तभी मिस्टर सेन का जो फादर इन लॉ होता है मन में सोचता है कि वैसे भी इतने बड़े कंपनी का सीईओ है पर मैंने इसको किस तरह ट्रीट किया। फिर फ्लैश में दिखाया जाता है कि उसे कपड़े दिलवाए थे, साफ कराए थे और यहाँ पर झाड़ू भी लगवाए थे। इसके बाद मिस्टर सेन का फादर इन लॉ मिस्टर सेन से माफी मांगता है कि मैंने सोचा है कि तुम एक गैंगस्टर हो पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े कंपनी का सीईओ है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कोई बात नहीं फादर इन लॉ, अब मैं हमेशा मेरे फादर इन लॉ रहेंगे। इसके बाद मिस्टर सेन का फादर इन लॉ पूरा श्योर हो जाता है कि उसकी बेटी सेफ होगी। वो मिस्टर सेन के हाथों में देके वहाँ से पैसे लेकर चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड रूम में बैठी थी, तभी मिस्टर सेन आते तो बोलते कि वैसे भी मास्टर ने क्या बोला? सेन बोलता है कि मास्टर ने बोला है कि तुम्हारा ब्लड में मेरा पॉइजन मिल गया जिसकी वजह से तुम्हारा यूनिक और न्यू एबिलिटी तुम्हें मिला है। कब मिस्टर सेन उसको मेडिसिन देता है और बोलता है कि मास्टर ने दिया, बोलता है कि जहाँ पे तुम्हारा इंजरी हो गई मेडिसिन लगा लेने के लिए। तो बोलते है कि मेरे बच्चों पे तो असर नहीं होगा ना? तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, पे कोई भी असर नहीं होगा। क्या मिस्टर सेन अपनी वाइफ को किस करता है और उसकी वाइफ भी अपने हस्बैंड को किस करते हैं। वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते और किस करते हुए अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हो दोनों को साथ में। अब नाइट स्पेंड करने के बाद सुबह हो जाता है, फिर वो लोग रोमांस कर रहे होते हैं। हमारी फिल्म बोलती है कि वैसे भी ऑल नाइट तो हो गया, तुम अब मुझे माफ कर दो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अभी नहीं, वैसे भी मास्टर ने बोला तुम्हारा बॉडी को वार्म करने के लिए, क्या तुम्हें हेल्प होगा, बट डोंट वरी, इससे हमें के बच्चे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एकदम ठीक होगा। बातें हमारे फिल्म बोलती है ओके। के बाद वो लोग फिर से रोमांस स्टार्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर सेन के स्टेप मॉम को ज्यादा ही गुस्सा करने लगती है अपने दोनों मेट पे और बोलती है कि जो कैसे नहीं मर सकती है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी हो गई है, तुम लोग क्या मरना चाहते हो? मैंने तुम लोग का क्या समझाया था? इनको तो मरना ही पड़ेगा, साथ में उसका बच्चा भी, उसकी वाइफ भी।
के बाद मिस्टर सन के स्टेप मॉम चली जाती मिस्टर सन के फादर के पास, उसको फुल ऑफ सड्यूस करके पास एक मेडिसिन रख देती जिसके वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं मिस्टर सन का फादर। फिर उसका सेन फैमिली का जो होता है वो ले लेता है, बोलता है कि फाइनली मेरे पास है। फिर वो 2 एक्समैन को बुलाता है और बोलता है कि मिस्टर सेन और उसकी वाइफ को किडनैप करने के लिए। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड जब सो के उठती है थी कि अपने आप को पिंच से कि मिस्टर सेन ने मेरे लिए खाना बनाया था। मिस्टर सेन बोलता है कि आ जाओ ब्रेकफास्ट करो। तो फिर वो चली जाती है मिस्टर सेन के पास, बोलती है कि तुमने डिस्क बनाने के लिए कितने सारे बुक रीड किए। तो मिस्टर सेन उसको 7-8 बुक देता है, बोलता है कि मैंने ये सब रीड किए हैं ये सारे बुक। फिर मिस्टर सेन स्वीट कोटिंग के साथ अपनी वाइफ को फुल ऑफ प्लीज करने लगता है। हमारी फीमेल बोलती कि ओके हो गया, अब खाना खाओ, तुम्हें काम पर ही फोकस करना है। तो मिस्टर सेन बोलता ओके। इसके अलावा हमारी फीमेल हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे चेकअप करा के जा रही थी, बोलती कि मेरा बेबी तो बहुत हेल्दी है, मैं जाके मिस्टर सेन को बताऊंगी। तभी हॉस्पिटल से बॉडीगार्ड हमारी फीमेल को किडनैप कर लेते हैं। जब हमारी फीमेल कॉन्शियस होती है देखती कि उसके सामने मिस्टर सेन की स्टेप मॉम मदर है, मिस्टर सेन के फादर भी है। तो फादर को देखती है और मिस्टर सेन का फादर मिस्टर सेन के स्टेप मॉम को देखता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। मिस लिन उसका नाम रहता है। तो मिस लिन बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हारे साथ में 20 साल रही, पर तुमने मुझे प्रॉपर सा नाम स्टेटस नहीं दिया, तुमने मेरे संग शादी नहीं की, जिस कारण से मैंने अपना बच्चा नहीं किया। वैसे भी मैं मिस्टर सेन से बहुत नफरत करती हूँ, उसे तो मरना ही पड़ेगा, तो हो जाए मैं उसको मार दूंगी। और खोजत बूढ़ा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने साल तक तुम्हारे साथ क्यों थी एक बूढ़े के साथ? क्योंकि मैं सेन फैमिली का पोजीशन चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे तक नहीं हुए। मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने ये सील चोरी नहीं किया, तुमने मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए, तब मैंने किया है। मिस्टर सेन का फादर बोलता है कि लिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मिसेस लिन बोलती है कि अगर मिस्टर सेन यहाँ पे आए तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस्टर सेन अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है, बोलता है कि तुम मुझे क्या जिंदा नहीं छोड़ने वाली हो, मैं ही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिसेस लिन हमारी फीमेल के गले पे रख देती है और बोलती है कि तुम क्या अपनी वाइफ को अपनी बच्चों को मारना चाहते हो? अगर तुम ये नहीं चाहते तो नीटान होकर मेरे पास नीटान से ही चल के आना होगा। इस बात पे मिस्टर सेन का सजन बोलता है कि तुम क्या पागल हो गए? तुम्हें पता है कि मिस्टर सेन फैमिली का हेड है और तुम उसको बोल रही ये सब करने के लिए? तो मिस लिन बोलती है कि अगर तुम ये सब नहीं करोगे तुम्हारी वाइफ को और तुम्हारे बच्चों को दोनों को मैं मारने वाली हूँ। हमारी फीमेल लीड और मिस्टर सेन का फादर दोनों बोलता है कि प्लीज तुम इस वुमेन के सामने निडर मत होना। लेकिन मिस्टर सेन अपनी वाइफ को अपने बच्चे को बचाने के लिए ये सब भी करने के लिए रेडी हो जाता है। के बाद मिस्टर सेन के स्टेप मॉम मिसेस लिन उसको मारती और बोलती कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक बर्दाश्त कर सकते हो। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा आता है, वो अपना मैजिकल पावर यूज करती है और सबको मार डालती है। यहाँ तक मिसेस लिन को भी मारने का तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर सेन उसको कैरी कर लेता और बोलता है कि सभी मर चुके हैं। तो हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट सीन में उठने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में पूछती है कि बच्चे कैसे हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, हमारे बच्चे एकदम सेफ है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने अपना पावर को ज्यादा यूज कर लेता जिस वजह से तुम फेंट हो गई है, पर अब तुम ठीक हो। मिस्टर सेन उसको खाने के लिए लेकर जाता है। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को बोलते कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। सभी लोग मुझे बोलते थे कि एक मॉन्स्टर हूँ, मैं एक एलियन हूँ, इसलिए मैं आज तक कोई भी फ्रेंड नहीं बना था। तुम्हारे वजह से मुझे इतना सारा लव एंड रिस्पेक्ट मिला, थैंक यू सो मच मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, थैंक यू, तुमने मेरी लाइफ में आई हो। तो मिसेस जो बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर सेन, जब भी मेरा तुम्हारा जरूरत था तुम हर प्लेस पे आए थे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद मिस्टर सेन और मिसेस जो एक दूसरे को किस करते वो बेड पे जाते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि बच्चे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, डोंट वरी। वो लोग रोमांस करने लगते हैं, रोमांस के साथ ही ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।